इस वीडियो में आप जानेंगे कुछ ऑनलाइन बिजनेस के सबसे बेस्ट आइडियाज़। तो नमस्ते, स्वागत है आपका स्टार्टअप योगीज़ में। जैसे आप जानते हैं कि स्टार्टअप योगीज़ में हम आपको मदद करते हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, सक्सेसफुल एक एंटरप्राइज़ में तब्दील कर सकते हैं। और यहाँ पे हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि आप अपने बिज़नेस को सफल तरीके से लॉन्च कर पाएँगे। और हम यहाँ पे हर एक चीज़ को कवर करते हैं, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे सेल्स करना है, कैसे आपके बिज़नेस को तैयार करना है। तो आप अगर हमारे ट्रेनिंग कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ रहेगा या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारा जो ट्रेनिंग कोर्स है उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं और सीख सकते हैं कैसे आप अपने बिज़नेस को सक्सेसफुली शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज़ में तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऑनलाइन बिज़नेस क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले चीज़, ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? ऑनलाइन में देख रहे हैं। और यहाँ पे मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड बैठे हुए हैं। आप पाकिस्तान में हो सकते हैं, आप मलेशिया में हो सकते हैं, आप बांग्लादेश में हो सकते हैं। वहाँ पे बैठ के आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और उसी तरीके से ऑनलाइन बिज़नेस का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो जाता है कि आपका लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता है। आपका लोकेशन स्पेसिफिक नहीं होता, आप कहीं पे भी आप रह सकते हैं और कहीं पे भी आप जो जुड़ सकते हैं अपने ऑडियंस के साथ। जब आप फिजिकल लोकेशन से बिज़नेस करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम क्या हो जाता है? एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस सारा चीज़ मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप फिजिकल लोकेशन में होते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने किसी मॉल में जो है अपना दुकान ओपन अप कर लिया है। तो इसमें आपका प्रॉब्लम क्या है कि मॉल में जितने लोग आएँगे, वो आपके प्रोबेबल कस्टमर हो सकते हैं। सारे तो कस्टमर नहीं होंगे, बट जो मॉल में लोग आ रहे हैं, वही आपको आपकी दुकान में आएँगे या दुकान में आ सकते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट या सर्विस में वो इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, उसको परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि आप जो है वो लोकेशन स्पेसिफिक हो जाते हैं, यानी आपका मॉल कहाँ पे है, किस जगह पे है, वहाँ पे कितने लोग आते हैं, किस तरीके के लोग आते हैं, वो बहुत एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। पर जब भी आप इसको ऑनलाइन लेके जाते हैं, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका वेबसाइट है, ठीक है? या फॉर एग्ज़ाम्पल आप अमेज़न में जो है एक सामान सेल कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अमेज़न में जो सामान है वो इंडिया में कोई भी कहीं से भी देख सकता है, फिर उस ऑर्डर को प्लेस कर सकता है, आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को। अगर उसको पसंद आया तो वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए ये हो जाता है कि लोकेशन स्पेसिफिक आपका नहीं होता है, आपका जो रीच हो जाता है वो नेशनल होता है या ग्लोबल होता है। यानी आपका नेशनल रीच होता है या आपका ग्लोबल रीच होता है। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस ये है कि ऑनलाइन में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। और जब भी ऑनलाइन में कंपटीशन ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली आपको कम्पीट करना पड़ता है। उसी के साथ-साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपका जो अटेंशन स्पैन है, अगर आपकी दुकान में आते हैं, फिज़िकल स्टोर में आते हैं, तो आप बताते हैं सर ये ले लो, वो ले लो, तो आपका पूरा अटेंशन, जो कस्टमर का पूरा अटेंशन वो आपकी तरफ होता है। जब भी आप ऑनलाइन में कुछ सेल कर रहे हैं, ठीक है? आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एक ऐड आपने दिया या आपका एक वीडियो चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। पर यहाँ पे वीडियो के नीचे भी कुछ दूसरा कुछ चल रहा होता है और आपका जो ऐड चल रहा है उसके नीचे भी कुछ टेक्स्ट दिया हुआ रहता है। तो अटेंशन स्पैन इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम हियर। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ता है? रीटारगेट करना पड़ता है। रीटारगेट मतलब आप मार्केटिंग के माध्यम से आपको अगेन एंड अगेन उनको ऐड दिखाना पड़ता है। इसलिए आपने डेफिनेटली देखा होगा, जब भी आप यूट्यूब में या कहीं पे भी अगर कोई भी ऐड देखते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, तो वही ऐड आपके पीछे आपके आता रहता है, आपको हमेशा वो दिखाते रहते हैं। तो रीज़न यही है कि अटेंशन स्पैन कम होने के वजह से आपका ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। तो चलिए अभी जान लेते हैं, आपको समझ में आ गया कि ऑनलाइन बिजनेस के फायदे क्या है, नफ़ा नुकसान क्या है और सबसे बड़ा एडवांटेज आप कहीं से भी इसको शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कुछ ऐसे बिज़नेस के बारे में जो आप शुरू कर सकते हैं। इसमें डिटेल्स में एक ओवरव्यू आपको दे दूँगा। अगर आपको इसमें डिटेल्स में जानना है तो डेफिनिटली आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं। विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। तो सबसे पहला चीज़ वो है कंटेंट राइटिंग। अगर आपका राइटिंग का नैक है, आपको राइटिंग बहुत पसंद है, तो आप कंटेंट राइटिंग का काम कर सकते हैं। कंटेंट राइटिंग इज़ वन ऑफ द बूमिंग बिज़नेस एक्चुअली। आपका यहाँ पे डेफिनिटली आपने सुना होगा कि ब्लॉग लिखना है, ब्लॉग का स्क्रिप्ट लिखना है, ये सारे जो चीज़ जो है, एड कॉपी लिखना है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो किसके अंदर आती हैं? वो आती हैं कंटेंट राइटिंग के अंदर। तो ये भी एक बहुत बूमिंग बिज़नेस है, इसको आप शुरू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है मैं एक बाय वन आपका कवर करते जाऊँगा और ये सारे जो बिज़नेसेस आइडियाज़ हैं, आप यहाँ पे भी वीडियो को बंद कर सकते हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप स्किप करके जो टाइमलाइन है उसको जाके आप चेक कीजिए, कौन-सा बिज़नेस आपके लिए सही रहेगा और आपको ये बिज़नेस शुरू करना चाहिए या नहीं चाहिए, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, सारा चीज़ मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ है वो है कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी शुरू कर सकते हैं, आपको यहाँ पे सिर्फ एक कंप्यूटर चाहिए होगा। आप ईज़िली
इस काम को शुरू कर सकते हैं। तो इस काम को अगर आप शुरू करना चाहते हैं, आपको आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन क्या होना पड़ेगा? आपको जिस लैंग्वेज में आप कंटेंट राइटिंग करना चाहते हैं, उसमें आपका एक्सपर्टीज़ होना पड़ेगा। काम आपको कहाँ पे मिलेगा? आप फाइवर में जाके काम ढूँढ सकते हैं, आप अपवर्क में जाके काम ढूँढ सकते हैं। इवन आप ऑनलाइन में अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ होती हैं जो कंटेंट राइटर्स को हायर करती हैं, तो आप जॉब पोर्टल्स में जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा हो जाता है कि ये फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स में आप इस काम को कर सकते हैं और उसी के साथ-साथ ये आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होता है, वो बहुत ही हाई होता है क्योंकि आप अकेले भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। कोई अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट इसमें ज़रूरत नहीं होता है, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट हो जाता है वीडियो एडिटिंग का काम। डेफ़िनेटली आपने यूट्यूब में ये जो यूट्यूबर बनने का जो ख्वाब है या यूट्यूब में वीडियोज़ बनाने का, तो बहुत सारी कंपनीज़ को रिक्वायरमेंट होती है वीडियो एडिटर की। तो इस जगह पे आप वेडिंग वीडियो का काम कर सकते हो, वेडिंग वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो या यूट्यूब या ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग का काम कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप शुरू कर सकते हैं व्हिच इज़ वेरी एडवांटेजेस। एक चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इसमें बेसिक आपका रिक्वायरमेंट कंप्यूटर का सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपके पास अच्छा कंप्यूटर है जहाँ पे आप प्रीमियर प्रो चला सकते हैं या कैमटेशिया या आपका एफसीपी यानी आपका एफसीपी आपका सॉफ्टवेयर होता है मैकबुक का, तो वो सॉफ्टवेयर अगर आपके कंप्यूटर में चलता है तो आप डेफिनेटली वीडियो एडिटिंग का काम शुरू कर सकते हैं। काम आपको कहाँ मिलेगा? आप जॉब डिस्क्रिप्शन में जाके ऑनलाइन पोर्टल में जाके सर्च कर सकते हैं या बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं फ्रीलांस वेबसाइट्स, फाइवर, अपवर्क ऐसे वेबसाइट्स में जाके आप फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग में हमेशा ध्यान रखिएगा आपको ज़्यादा पैसा मिलता है और जब भी आप जॉब किसी कहीं पे भी पार्ट टाइम जॉब या फुल टाइम जॉब में घुसते हैं तो वहाँ पे आपका कंपैरेटिवली जो फ्रीलांस में आपको जितना पैसा मिलेगा उससे थोड़ा कम पैसा मिलता है। नेक्स्ट हो जाता है अगर आपका टीचिंग का ख्वाब है, टीचर आप बनना चाहते हैं और टीचिंग आपको अगर पसंद है या यूट्यूब पे आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हैं, तो ऑनलाइन टीचिंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट बिज़नेस दैट यू कैन स्टार्ट ऑफ। इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऐसा एज़ सच कुछ नहीं होता है। आपका जो भी खर्चा होगा वो होगा मार्केटिंग के ऊपर। यानी अगर आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, उसको प्रमोट करने के लिए आपको शायद से पैसा चाहिए होगा। अगर आप कोई कोर्स चलाते हैं, तो कोर्स को सेल करने के लिए उसके लिए आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। और यहाँ पे आप पैसा कैसे कमा सकते हैं? अगर आप वीडियो कोर्स आपके पास हैं, तो यूडेमी में जाके उस कोर्स को आप सेल कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे वेदांतु हो गए, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो आपके ऑनलाइन टीचर्स को हायर करते हैं। डाउटनेट एक वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं या फ्रीलांस टीचर के हिसाब से भी आप काम कर सकते हैं और एज़ अ कंटेंट क्रिएटर भी आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत एक बड़ा अपॉर्चुनिटी होता है अगर आपका टीचिंग का नैक है, अगर आप पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, आपको टीचिंग पसंद है, सो दिस इज़ वन ऑफ द बिज़नेस दैट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम। ईज़िली यू कैन गेट ह्यूज अमाउंट ऑफ कस्टमर्स। नेक्स्ट है ई-कॉमर्स स्टोर। ई-कॉमर्स का स्टोर मतलब होता है कि आप खुद का भी वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे हो गया अमेज़न, फिर हो गया फ्लिपकार्ट। तो फ्लिपकार्ट के माध्यम से आप जो है अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है वो सेल कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस है या यानी अगर आपका फॉर एग्जांपल किराने का दुकान है, आप सामान सेल करते हैं या कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसको आप अमेज़न में लिस्टिंग करके, फ्लिपकार्ट में लिस्टिंग करके ईज़िली अपने कस्टमर्स को सेल कर पाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे बिज़नेस ओनर्स को मैं जानता हूँ जिनका छोटा-सा बिज़नेस था, लोकल बिज़नेस था। अभी कोविड की वजह से वो बिज़नेस बंद हो गया, फिर उन्होंने अमेज़न, फ्लिपकार्ट में सेल करना शुरू किया, इंस्टाग्राम में सेल करना शुरू किया। वहाँ से जो है वो लाखों करोड़ों रुपए का बिज़नेस जो है अभी कमा रहे हैं। तो ई-कॉमर्स एक बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। इस बिज़नेस को अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिज़नेस है, दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गो और वहाँ से फिर आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आप डिजिटल मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन प्रमोशन का काम, फेसबुक में ऐड चलाने का काम। बहुत सारे ऐसे कंपनीज़ हैं जिनको एसईओ समझ में नहीं आता, स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं, वो उतना पैसा खर्चा नहीं कर पाते हैं, उनको चाहिए सस्ता ऑप्शन। तो वहाँ पे आप उनको मदद कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में आप उनको हेल्प कर पाएँगे, एसईओ में हेल्प कर पाएँगे, स्टार्टअप में हेल्प कर पाएँगे या फेसबुक ऐड चलाने में, गूगल ऐड चलाने में आप उनको हेल्प कर सकते हैं। तो इस जगह पे डेफिनिटली आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़ ऑफ गेटिंग अ जॉब एंड यहाँ पे आप फ्रीलांस में भी काम कर सकते हो, फुल टाइम में भी काम कर सकते हो, ये सारे एडवांटेजेस आपको मिल जाते हैं। तो इसका आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो? आप जॉब वाले वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो, लिंक्डइन में जाके चेक कर सकते हो या अगर आप फ्रीलांस काम करना चाहते हो तो फाइवर में या अपवर्क में जाके आप इन काम को जो है ढूँढ सकते हो बहुत ही ईज़िली और आपका इंटरनेशनल, नेशनल क्लाइंट आपको दोनों में यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट हो जाता है बीपीओ सर्विसेज़ या टेलीकॉलिंग। टेलीकॉलिंग का मतलब होता है कि आप घर में बैठ के सेल का काम करना सिंपल या आपका जो सर्विस है, सर्विसिंग का काम करना। तो यहाँ पे डेफ़िनेटली इसमें भी आप फ्रीलांस में काम कर सकते हो एज़ अ वर्चुअल वर्चुअल असिस्टेंट के हिसाब से आप इस काम को कर सकते हैं। यानी अगर आप महिला हैं, मर्द हैं, आपको बाहर जाने में इश्यू होता है या बाहर मे बी आपने कंसीव किया, आपका बच्चा है, आप घर में रहना चाहते हैं, फ्लेक्सिबल काम करना चाहते हैं, तो टेलीकॉलिंग बीपीओ सर्विस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेज़।
आप घर से बैठ के लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से काम कर सकते हैं, फ्रीलांस काम कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल काम कर सकते हैं। तो इसमें भी आप एज़ अ जॉब अप्लाई कर सकते हैं या फ्रीलांस भी काम कर सकते हैं एज़ अ वर्चुअल असिस्टेंट। कहाँ पे काम मिलेगा? फाइवर और अपवर्क, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स में जाके आप काम ले सकते हैं। उसी के साथ-साथ यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका सोशल मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग अगर आप करते हैं तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल फेसबुक, एसईओ ये सब तो कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ आप वेबसाइट डेवलपमेंट का भी काम कर सकते हैं, यानी दोनों को आप क्लब करके, यानी इसको भी अगर आप कंबाइन करके, इसको कंबाइन करके और इसको कंबाइन करके अगर आप करते हैं, क्योंकि सोचिए यहाँ पे एक स्टार्टअप है, उसको वेबसाइट बनवाना है, तो वो फिर डिजिटल मार्केटर के पास आएगा, डिजिटल मार्केटर बोलेगा मुझे वेबसाइट बनाना नहीं आता है। ये कंबाइन करके अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दिस इज़ द बेस्ट वे। तो यहाँ पे आप ऑनलाइन में ही यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ को देख के आप सीख पाएँगे। प्राइमरीली अगर आप वेबसाइट डेवलपमेंट का काम करना चाहते हैं, सो वर्डप्रेस इज़ द चीपेस्ट एंड द ईज़ीएस्ट टू लर्न, और इसको इम्प्लीमेंट करना भी बहुत आसान हो जाता है। तो यहाँ पे भी आप फुल टाइम काम कर सकते हैं या फ्रीलांस काम कर सकते हैं, तो जो आपको सही लगता है उस पे आप जा सकते हैं। मैं प्रेफ़र करूँगा काम शुरू कीजिए, कहीं पे आप इंटर्नशिप कीजिए, इंटर्नशाला में जाके आप इंटर्नशिप कर सकते हो, काम सीख सकते हो। उसके बाद आप फ्रीलांस भी कर सकते हैं, फ्रीलांस के साथ-साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं या फुल टाइम जॉब भी कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे मैं फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहा हूँ, तो आप फ्रीलांस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, इंटर्नशिप कीजिए, उसके बाद फ्रीलांस पे फ़ोकस कीजिए, और फ्रीलांस अगर आपके लिए सही बैठ जाता है, तो फिर वहाँ पे आपका रेगुलर काम आता रहेगा और फिर वहाँ से आप मोटा पैसा रेगुलर बेसिस पे आप कमा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, और हमारे टेलीग्राम के ग्रुप के साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे एक कम्युनिटी है जो आपको मदद करेगा, वहाँ पे आप अपने क्वेश्चन क्वेरी पूछ सकते हैं, एंड एवरीबॉडी विल बी देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।